प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को पाम संडे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोली और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे यीशु मसीह गधी की ही बच्चे पर क्यों सवार हुआ। बहुत बार हम इस विजय प्रवेश के बारे में सुनते हैं। हर साल प्रायः हम जब यीशु के इस यरूशलेम में जब प्रवेश करता है, विजय प्रवेश के बारे में संदेश को सुनते हैं, तो अक्सर हम खजूर की डालियों का वर्णन करते हैं। परंतु आज मैं गधे के बच्चे का वर्णन करूंगी, क्योंकि अक्सर लोग गधे का इस्तेमाल, इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं कि किसी को मूर्ख घोषित करने के लिए। और इस संसार के ज्ञानवानों ने, इस संसार के बुद्धिमानों ने यीशु के इस बलिदान को उन्होंने मूर्खता ही समझ लिया। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता के समान है। और इसी प्रकार से आज जब गधे के वर्णन किया जाता है, लोग मूर्ख समझते हैं, गधा मूर्खता को बताता है। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगी यीशु मसीह गधे के बच्चे पर क्यों सवार हुआ। और लूका 19 अध्याय और उसका 30 में इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु मसीह अपने 2 चेलों को यह कहकर सामने के गांव में भेजा और उनसे इस प्रकार से कहा, सामने के गांव में जाओ। उनमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। और यदि कोई तुमसे कुछ पूछे कि क्यों खोलते हो, तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। यीशु मसीह हर एक भविष्यवाणी को पूरा करने वाला प्रभु है। उसके बारे में जितनी भविष्यवाणी की गई, सभी भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने पूरा किया। और जकरिया 9 और उसका 9 में इस प्रकार से यीशु के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि हे सिय्योन, बोलता है, बहुत मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और यीशु मसीह इस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है, क्योंकि गधे के बारे में हम जानते हैं कि वो दीन जानवर है, वो नम्र जानवर है, वो शांति का प्रतीक है। और इस प्रकार से जब हम गधे को देखते हैं तो उसमें कोई चालाकी नहीं, शायद इसलिए उसको मूर्ख कहा जाता है। वो सीधा जानवर है, वो मेहनती जानवर है, वो परिश्रमी जानवर है। और अन्य जानवरों की अपेक्षा वो काम बहुत करता है, बहुत मार खाने पर भी वो अपना काम करता रहता है। और इसलिए लोगों ने उसको सोच लिया कि ये मूर्ख जानवर है। परंतु मैं आपको बता दूं, गधे बहुत समझदार होते हैं। गधे को आप कितने ही दूर क्यों ना छोड़ दे, लेकिन वो अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते में आप छोड़ क्यों ना दे, वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। गधे के बारे में इस प्रकार से कहा जाता है, अगर उसके सामने रेल लाइन में अगर गधा खड़ा हो जाए तो रेल गाड़ी भी उसके लिए रुक जाती है, क्योंकि उसकी हड्डी इतनी मजबूत होती है, इतना चिकना होता है कि वो रेलगाड़ी को भी पलट सकता है। मेरे प्रियो, गधे के बारे में इस प्रकार से कहा जाता है कि वो खुद के बारे में नहीं सोचता है। शायद इसलिए उसको गधा कहकर उसको मूर्ख, गधे को शायद लोगों ने मूर्ख समझ लिया। परंतु यीशु मसीह बता रहा था कि वो शांति का राजकुमार है। और गधा इस बात को बता रहा है कि वो नम्र होकर के हमारे लिए आया, वो हमारे लिए बोझ को उठाने के लिए आया, हमारे पापों की गठरी को उठाने के लिए यीशु मसीह आया। और इसलिए वो नम्रता के साथ वो मार खाता रहा हमारे लिए। उसको छलनी कर दिया गया, लेकिन उसने मुंह से एक शब्द कहा, परंतु उसने हमारे पापों के बोझ को उठाने के लिए उसने किसी को कर्स नहीं किया, किसी को श्राप नहीं दिया। वहां लिखा है, वो गाली सुन करके भी किसी को गाली नहीं दिया। और यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह इस प्रकार से हमारे लिए चुपचाप रहा। लेकिन यहां पर जब गधी के बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, यीशु मसीह तो भविष्यवाणी को पूरा किया, परंतु यीशु मसीह कहता है कि जाओ, सामने के गांव में तुमको गधी का बच्चा मिलेगा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ। यह इस बात को बता रहा है कि यीशु मसीह एकमात्र वो राजा है। और इसलिए कहता उस गधी पर के बच्चे पर कोई सवार नहीं। वैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में तब आता है जब हमारे जीवन को हम पवित्र और शुद्ध करते हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन में तब वास करके रहता है जब हमारे जीवन को हम साफ सुथरा रखते हैं, हम पवित्रीकरण में चलते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और हम जब देखते हैं कि गधी का बच्चा ही क्यों,
क्योंकि जब राजा को राज्य अभिषेक किया जाता तो खच्चर पर चढ़ाया जाता था, जो गधे का एक रूप है। और खच्चर के बारे में अगर हम देखना चाहें तो इस प्रकार से बताया जाता है, खच्चर जो है गधे और घोड़ी के मेल से जन्म लेता है। गधे और घोड़ी के मेल से जन्म लेता है। और अगर हम देखेंगे खच्चर के पांव तो घोड़े जैसे होते हैं, परंतु उसका मुंह जो होता है वो गधे के जैसा होता है। उसका शरीर का आधा भाग हम देखते हैं गधे के जैसा होता है। और यहाँ पर खच्चर जो होता है वो बांझ होता है। और इसलिए हम देखते हैं कि उस राजा का जब अभिषेक किया जाता था या राजा जब बैठते थे तो खच्चर पर बैठते थे। हम देख सकते हैं जब दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान का राज्य अभिषेक किया, तब दाऊद ने, हम देखते हैं याजक सादोक को और नतान नबी को बुलाता है और कहता है उसे, तुम सुलेमान को तुम मेरे खच्चर पर चढ़ाओ जिस पर मैं सवारी करता हूं, और उसको लेकर के उसका राज्य अभिषेक करो। और जब उसका राज्य अभिषेक किया गया वहां बहुत जय जयकार किया गया। और इस प्रकार से लिखा, जब लोग होसन्ना नारे लगा रहे थे, जब उसकी जय जयकार कर रहे तो लिखा पृथ्वी डोल गई। और जब यीशु मसीह विजय प्रवेश कर हमारे लिए प्राण को बलिदान देने के लिए गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर के, तो यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, तुम गधे के बच्चे को लाना जिस पर कोई सवार नहीं हुआ। फिर वो कहता है, अगर कोई पूछेगा तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। और प्रभु यीशु मसीह इस गधे के बच्चे पर सवार हुआ। लोगों ने होसन्ना के नारे लगाए, लोगों ने खजूर की डालियों को लेकर जय जयकार किया। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और इस प्रकार से लोगों ने होसन्ना के नारे लगाए, क्योंकि उन्होंने लाजर को मुर्दों में से जी उठा हुआ देखा। उन्होंने देखा यीशु ने मृतक को, लाजर को, मरे हुए लाजर को किस प्रकार से जीवित किया। उन्होंने देखा यीशु मसीह तो राजाओं का राजा। उन्होंने देखा कैसे यीशु मसीह भूखों को खिला रहा है, यीशु मसीह कैसे अंधों को आंख दे रहा है, इस बात को देखा। और जब उन्होंने ये देखने के लिए कि यीशु ने लाजर को जिलाया, यीशु को देखने के लिए आए, तब उन्होंने जब यीशु को गधे के बच्चे के ऊपर सवार होते हुए देखा, उन्होंने जय जयकार के नारे लगाए, इस बात को जाना कि यीशु ही राजा है। और उस बात को भी घोषित करा यीशु कि मैं ही तुम्हारा राजा हूं, मैं ही तुम्हारा छुड़ाने वाला, मैं ही तुम्हारे पापों के बोझ को उठाने वाला, मैं ही वो नम्र राजा, मैं ही वो शांति का राजकुमार हूं। यीशु मसीह इस बात को बता रहा था। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है, जब लोग तुमको पूछेंगे कि क्यों खोल रहे हो उसको, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। पहली बात कि यीशु भविष्यवाणी को पूरा किया। दूसरी बात, वो नम्र राजा बनकर आया, इसलिए गधे के बच्चे के ऊपर सवार हुआ। वो हमारे बोझ को उठाने के लिए आया। वो जिस प्रकार से गधा कितना मार खाने के बाद भी काम करता है, सामान ढोता है, उसी प्रकार से यीशु मसीह प्रताड़ित किया गया, परंतु हमारे पापों के बोझ को उठाया। वो नम्र बना हमारे लिए और इस बात को बता रहा है। परंतु आज यीशु मसीह हमसे कहता है, यीशु मसीह कहता है, तुम घोड़े और खच्चरों के समान मत बनना। और यहाँ पर जब हम भजन संहिता 32 को पढ़ते हैं, तब यहाँ इस प्रकार से भजनकार दाऊद बोलता है कि तुम घोड़ों और खच्चरों के समान मत बनना। बोलता है क्योंकि वो समझ नहीं रखते। तुम घोड़े और खच्चरों के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, बोल रहा है, क्योंकि उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो तुम्हारे वश में नहीं आता। और ऐसे ही परमेश्वर कह रहा, तुम इनमें से मत होना, तुम घोड़ों के समान मत होना, तुम खच्चरों के समान नहीं होना। घोड़ा अपनी ताकत पर भरोसा रखता है और हम देखते हैं खच्चर भी, जिसका दो रूप होता है, परंतु ऐसा तुम्हारा जीवन नहीं होना चाहिए। दो नावों पर सवारी वाला जीवन नहीं होना चाहिए, परंतु नम्र होकर के मेरे सामने मेरी अधीनता में जीवन को जियो। और परमेश्वर का वचन कहता, अगर तुम नम्र बनोगे, अगर तुम दीन बनोगे, तो परमेश्वर तुमको शिरोमणि बनाएगा। कई बार हम खच्चर के जैसा होते हैं, कई बार हम दो तरफा जीवन को जीते हैं, हम दो रूप में जीवन को जीते। परमेश्वर के सामने आते हैं तो हम कहते हैं परमेश्वर हम तेरे लोग हैं, और संसार में चले जाते तो संसार हमारा जीवन बन जाता है। परंतु प्रभु कहता है तुम घोड़ों के समान मत बनना, तुम खच्चरों के समान मत बनना, जिनको बोलते हैं जिनकी उमंग को लगाम से और रात से रोकनी पड़ती है। और इसलिए बोल रहा है कि तुम उनके से मत होना, परंतु तुम नम्र और दीन बनना, परमेश्वर कहता है। इसलिए प्रभु कहता है, मैंने जगत के निर्बलों को, दुर्बलों को, तुच्छों को, मूर्खों को मैंने चुन लिया। क्यों कर चुन लिया? ताकि बुद्धिमानों को, जो कुछ समझे जाते हैं, उनको मैं क्या करूं? लज्जित करूं।
और प्रभु यही कहना चाहता है, इसलिए कह रहा है तुम जाओ सामने के गांव में और गदही उसके बच्चे को जिस पर कोई सवार नहीं हुआ उसको जा करके खोलो और मेरे पास ले आओ। आज यीशु मसीह कह रहा है ऐसे लोग हैं जो नम्र और दीन है, जिसने अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोला है, जिसने अपने आप को नम्र किया। प्रभु कहता है उनके बंधन को आज तुम खोल दो, आज उनके जीवन के बंधनों को तुम खोल दो। अगर कोई रोके तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। अगर कोई कहे इस मनुष्य को तुम क्यों वचन सुना रहे, तो कहना क्योंकि परमेश्वर ने इसको चुना है, इसलिए मैं परमेश्वर के वचन को सुना रही हूँ। क्योंकि उन्होंने अपने आप को नम्र किया, इसलिए मैं इसको परमेश्वर के वचन को सुना रही हूँ। प्रभु कहता है इनके बंधनों को तुम खोल देना। और प्रभु कहता है मुझको इसका प्रयोजन है। जब गधी के ऊपर यीशु मसीह सवार हुआ, उस बच्ची के ऊपर सवार हुआ, लोगों ने होसन्ना के नारे लगाए। आज तक ये गधी का बच्चा जिसको कोई नहीं पूछ रहा था, आज तक ये नम्र व्यक्ति जो बंधा हुआ पड़ा था चौक में, जिसको कोई नहीं पूछ रहा था, जब उसको खोला जा रहा था लोग कह रहे क्यों खोल रहे हो उसको, परंतु कहता है कि तुम कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। और जब वो गधी के बच्चा जिसको कोई नहीं पूछ रहा था अब तक, जो नम्र और दीन और दुखी पड़ा हुआ था उस चौक पर पड़ा हुआ, जब वो खोल कर लाया गया, यीशु मसीह जब उसके ऊपर सवार हुआ, वहां होसन्ना के नारे लगाए जा रहे थे। वो गधी का बच्चा सोच रहा होगा आज मेरी इतनी जय जयकार क्यों हो रही है, आज मेरी इतनी तारीफ क्यों हो रही है। मुझको पथरीली भूमि पर चलना पड़ता था, मुझको लोग मारते थे और मुझको काम करना पड़ता था, परंतु आज ऐसा कौन मेरे ऊपर सवार हो गया जिसके कारण आज मेरी जय जयकार हो रही है। यही काम प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के साथ करना चाहता है। वो बताना चाहता है जब तुम नम्र और दीन हो जाओगे, मैं तुम्हारे जीवन पर राज्य करूंगा, मैं तुमको शिरोमणि बना दूंगा। पर प्रभु कहता है जब मैं तुम्हारे जीवन पर आऊंगा, और प्रभु कहता है लोग जो तुमको नहीं जानते तुम्हारे सामने अपने अपने कपड़ों को बिछा देंगे, वो उस खजूर की डालियों को लेकर तुम्हारे जय जयकार करेंगे। और यीशु मसीह इसी विजय प्रवेश कर रहा है, वो इस बात को बता रहा है मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला, मैं तुम्हारा उद्धार करता। और होसन्ना का हिब्रू भाषा में यही तो अर्थ होता है, यस्सा अन्ना, जिसका अर्थ होता है प्रे, जिसका अर्थ होता है रिक्वेस्ट, जिसका अर्थ होता है सेव, जिसका अर्थ होता है प्रोटेक्ट। और यीशु मसीह हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने वाला, हमारे लिए बचाने वाला बनकर आया। इसलिए जब हम भजन संहिता 118 को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है 118, और उसका हम लोग देखेंगे 24 से लेकर के इस प्रकार से लिखा, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हूं। हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे। धन्य है वो जो यहोवा के घर से आता है, वो यीशु मसीह जो यहोवा के घर से आ रहा है। और हम तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। बोलता है यहोवा परमेश्वर है और उसने हमें प्रकाश दिया, उसने हमें रोशनी दी। हम जो अंधेरे में पड़े थे, हम जो बंधे हुए थे, हम जो लोगों की उपेक्षा का शिकार थे, हमें जिसने किसी ने नहीं पूछा, जिसे लोग मारे गए। बहुत सारे लोग गधी को जैसा मारते हैं वैसे लोग मार को सहे, लोगों की बातों की मार को सहे, लोगों की आलोचनाओं की मार को सरे, लोगों के बोझ को ढोरे, लोगों की बातों के बोझ को ढोरे, प्रताड़नाओं को सरे। परंतु यीशु कहता है जाओ और उस चौक में, उस गांव के उस चौक में उस गधी का बच्चा को जो बंधा हुआ है, जिस पर कोई सवार नहीं, उसे खोल कर लेके आओ और मैं उस पर क्या करूंगा, सवारी करूंगा। जब कोई पूछे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। और ऐसे यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है, वो आपसे कहता है मेरे पास आओ। जब तुम नम्र और दीन बन जाओगे, प्रभु आपको शिरोमणि बनाना चाहता है, वो आपका उद्धार करना चाहता है, वो आपका छुटकारा करना चाहता है। और इस गधी के बच्चे पर जब यीशु सवार हुआ, लोगों ने होसन्ना होसन्ना के नारे लगाए। उन्होंने कहा यही है जो अभी लाजर को जिंदा किया, यही है जो अंधों को आंखें दिया, यही हमारा बचाने वाला। क्योंकि उन्होंने देखा ये गधी के बच्चे पर सवार है, और गधी के बच्चे पर सवार होने का अर्थ यही था कि वो राजा बनकर आया, वो हमारा प्रभु बनकर आया, वो हमारा उद्धारकर्ता बनकर आया। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता, अगर आप नम्र बनेंगे, प्रभु आज आपके लिए वचन को दे रहा है। वो कहता है अपने चेलों से, अपने लोगों से कहता है जाओ तुम उसको छुड़ा लो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके बंधनों को तोड़ रहा है। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा आपके जीवन के तमाम बुरी से बुरी हालातों से आपको निकाल रहा है। हो सकता है आप चौराहे में बंद है, हो सकता है आप चौक में बंद है,
आपको लग रहा है मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं, किसकी ओर मुंह करूं, आपको समझ नहीं आ रहा, परंतु प्रभु कहता है जाओ, और उस चौक में तुमको गदही का एक बच्चा मिलेगा, उसको खोलना और उसको लेकर के मेरे पास आना। कोई रोके तो कह देना मुझको इसका प्रयोजन है, मैं इसके जीवन को अपनी महिमा से भरूंगा, मैं इसके जीवन में सफलता को दूंगा, मैं इसका छुटकारा को करूंगा। आज तक इसको कोई नहीं जान रहा था, लेकिन आज के बाद लोग जानेंगे कि ये कौन है जिस प्रकार से उस गधी के बच्चे को कोई नहीं जानता था, परंतु आज उसकी जय जयकार हो रही थी, उसकी तारीफ हो रही थी। क्योंकि उसके ऊपर यीशु मसीह था। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, वो आपको शिरोमणि बनाएगा। क्या आप अपने आप को नम्र करेंगे? वो नम्र बनकर हमारे लिए आया, उसने दुख उठा करके भी किसी को गाली नहीं दिया। वो नम्र राजा, शांति का राजकुमार बनकर आया। वो चाहता है कि आप भी नम्र बने। प्रभु चाहता है कि आपको वो शिरोमणि बना दे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपकी जय जयकार करते हैं खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे बचाने वाला, हमारा उद्धार करता, हमारा छुड़ाने वाला प्रभु जी, सफलता को देने वाला परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है प्रभु। ए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आज जितने लोग अपने जीवन के चौराहे में प्रभु, जितने लोग आज बंधे पड़े हैं प्रभु जी, जिनके जीवन में कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता प्रभु, जिनको लग रहा है मेरा भविष्य अंधकार में है प्रभु जी, ए खुदावन प्रभु, तू नम्र राजा बनकर आया ताकि प्रभु छुटकारा को दे। आज इनके बंधन को प्रभु तू तोड़ प्रभु, जो अपने आप को नम्र और दीन कर रहे प्रभु जी, आपके सन्मुख अपने गुनाह, अपने अपराधों को मान रहे खुदा, आज हर बंधन टूटे यीशु के नाम से प्रभु जी। आज पिता ये विजय प्रवेश में प्रवेश करने पाए, ये सप्ताह खुदा अंधकार का पिता परमेश्वर जैसे समय में प्रभु जी ये जय को पाने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी भलाई को देखे परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह तूने विजय प्रवेश करके प्रभु जी मृत्यु को हराया प्रभु जी, पाप को हराया प्रभु जी, अंधकार को हरा दिया प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, जो विधि का लेख प्रभु जी आपके लोगों के लिए लिखा गया, आपने क्रूस पर टंग कर उसका खुल्लम खुला तमाशा बनाया। हर बंधन को तोड़ने के लिए प्रभु जी आप अपने बच्चों को बुला रहे प्रभु जी, एक नेता को दे रहे प्रभु जी, जब अपने आप को नम्र करते, हर प्रकार का अंधकार का बंधन के जीवन से तोड़ा जाए, बीमारियों के बंधन तोड़े जाए। अब जय छुटकारे को दे रहे प्रभु, आपका धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु है। हम आपको नाम को आदर को देते हैं पिता। सचमुच प्रभु जी, इस पाम संडे की परमेश्वर पिता आशीष हर एक के जीवन में यीशु के नाम से आने पाए, हर्ष और जय जयकार का जीवन आप इनको देने जा रहे। हाँ पिता परमेश्वर, आनंद की ललकार से भरा हुआ जीवन इनको देने जा रहे। खुदा अपनी शांति से अपने लोगों को भरे पिता, आपका धन्यवाद। जय छुटकारा को देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा पिता परमेश्वर, आज पाम संडे की प्रभु आशीष आपके प्रियजनों के ऊपर निरंतर और निरंतर बनी रहे। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।